सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जहां कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर है सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो हो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो हीर हूँ। जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले सुख सागर परमात्मा सुखदाई भगवान पाप नाशक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही पुण्य कर्म उदय होते हैं उनको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जिनको
सत्संग उपलब्ध होता है, परमात्मा की प्रेरणा बनती है, जिनको सतगुरु प्राप्त होता है, जो भक्ति करते हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिन पुण्यात्माओं के अंदर परमात्मा की प्रेरणा है, परमात्मा प्राप्ति की तड़फ है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधना परमात्मा की करते ही होते हैं। फिर हम सुनते आए हैं कि गुरु के बिन मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि ये संत लोग कुछ ऐसी कथाएं भी सुनाते हैं जो बिल्कुल सही है कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोए गुरु सराहिए, जो सतनाम बतावे दाव। यानी गुरु के अंदर भी बहुत अंतर है। झूठे गुरु बहुत मिल जाएंगे, तो उन झूठे गुरुओं के आश्रित होकर के उनको सही संत मानकर जो भोली आत्माएं वहां गुरु धारण करके ये निश्चिंत हो चुकी हैं कि हमने गुरु बना रखा है और हमारा मोक्ष हो ही जाएगा, क्योंकि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। तो ये भक्ति अध्यात्म ज्ञान की कमजोरी ही है, उनकी भूल है। क्योंकि पूरे संत के बिना जो विश्व में एक ही होता है, उस पूर्ण संत के बगैर जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। जो पुण्यात्माएं नकली संतों के साथ लग कर साधना कर रहे हैं, उनको परम धनी, परम संत, पूर्ण संत मान करके वहां चिपके हुए हैं, उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। अब विद्यार्थी को टीचर की स्टडी पर, टीचिंग पर अविश्वास नहीं होता। तो ये जो गुरु थे ये चातुर प्राणी हैं और भक्त सीधे साधे भोले भाले हैं। तो पहले तो आपको ज्ञान नहीं था और न ही कोई ज्ञान कराने वाला था, ये बताने वाला भी कोई नहीं था कि इस संत की साधना गलत है, इसकी गलत है, इसकी गलत है, और ये सही है, क्योंकि ये वेद और गीता सदग्रंथों में प्रमाणित है। और यही साधना उन महापुरुषों ने की है जिनको आप मुक्त मानते हैं, मोक्ष प्राप्त मानते हो। तो ये बताने वाला आज तक नहीं मिला था। अब आपको परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की रजा से ऐसा दास मिल गया है कि वो ये बता रहा है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है, और साथ में दिखा रहा कि ऐसे कहने से गलत ठीक नहीं, विद प्रूफ बता रहा है कि ये ठीक है। यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो वो गलत त्यागनी पड़ेगी। उसके लिए परमात्मा ने को रजा की है दास पे कि सभी के अनुभव, उन्होंने जो अपने जीवन काल में भगवान को जैसा जाना, उन्होंने पुस्तक बना रखी है, DVD CD बना रखी है। उनके अनुयायियों को इसका खूब ज्ञान है कि हमारे गुरुदेव क्या ज्ञान देते और कौन सा भक्ति मंत्र देते। तो दास ने उन सब के भक्ति मंत्र आपके रूबरू कर दिए, उनका ज्ञान बता दिया, और साथ में हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और वो महापुरुष क्या बताते हैं जिनको भगवान मिले। तो वो साधना ये दास दे रहा है वर्तमान में, और किसी के पास नहीं है। तो उनको तो इतना प्रमाण देखकर भी जो उन नकली संतों को नहीं त्यागेंगे, उनके विषय में फिर क्या कहा कि वो इंसान भक्ति नहीं चाहते, फिर वो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। फिर क्या बताते हैं कि बेखों के लश्कर फिरे। ये वाणी तो कबीर परमात्मा की, और सत्संग करते हैं अपने हिसाब से। बेखों के लश्कर फिरे
यानी इन पंथों के टोल इन पंथों में करोड़ों की संख्या में भोरी आत्मा फंसी हुई है। बेखों के लश्कर फिरेंगे बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ठोर। सतलोक नहीं जा सकते ये लोग जो झूठी कथाएं सुनाकर जीव को भ्रमित कर रहे। फिर क्या बताते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं। ये संत जिनको मालूम हो चुका है कि तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी भक्ति गलत है, लेकिन वो अपनी प्रभुता नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो भक्ति से परिचित नहीं है, अध्यात्म ज्ञान से। और भोली आत्माएं जो कहीं भी किसी से सुनती है, कोई अपने पंथ अपने संत के विपरीत कोई कथा कहानी सुनते हैं, तो वो जाकर गुरुजी से ही पूछते हैं कि जी एक ऐसे ऐसे कह रहा था उसका चेला। तो गुरु तो चातुर प्राणी है, वो उसको भ्रमित कर देते, नहीं उसका ज्ञान भी ना सुनना आज के बाद। ये काल के पक्के दूत हैं। परमात्मा की प्यारी आत्माओं को मिसगाइड करना इनने ठेका ले रखा है। अपने कर्म बिगाड़ेंगे और करोड़ों को काल के मुंह में डालकर दोषी बनेंगे, अपराधी बनेंगे, इनको नरक में डाला जाएगा। ये परमात्मा की वाणी है। कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, फिर ये संतों के निकाम के इनको देगड़ जोट। इतना प्रमाण देखकर भी उन चातुर प्राणियों के से ही संतुष्ट हैं, तो परमात्मा कहते फिर वो हमारे काम के भी नहीं है। वो तो बुद्धू हैं, भोंदू हैं, जिनको कख भी नहीं पता। इतना प्रमाण दिया जा रहा है, सब सदग्रंथ रूप किए जा रहे हैं उन महापुरुषों के एविडेंस जिन्होंने परमात्मा मिला, वो साथ दिखाई जा रहे हैं, और फिर भी नहीं मानते तो वो मूड मुग्ध हैं, वो तो मूर्ख व्यक्ति हैं। तो इसी संबंध में इसी संदर्भ में परमात्मा की एक विशेष रजा हुई है कि साधना टीवी वालों ने एक बहुत बड़ा उपकार किया है। इनकी जितनी प्रशंसा कर दूं उतनी थोड़ी। ये कितने पुण्य कमा लिए। और मीडिया का यही काम होता है कि जनता का उपकार करे, और जो ये मार्ग में सहयोग नहीं दे रहे हैं वो तो जनता का अपकार कर रहे हैं, उपकार नहीं कर रहे, वो बुरा कर रहे हैं, दोषी हो रहे हैं। तो उन्होंने जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के रूप में हमारे विचार और साथ में दास ने जो इनके इतिहास दिखा रखे थे वो सारे के सारे साथ साथ चला दिए। तो सामने देखकर दोनों संतों के विचारों को तो समझदार व्यक्ति शीघ्र समझ जाता है कि कौन गलत है और कौन सत्य है। इसलिए आज भी आपको एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सुनाएंगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सत्संग है। जैसे आप जी और हम भी पहले ज्ञान नहीं था, फिल्म देखा करते, और वो फिल्म 20-20 साल से चल रही होती थी, और कट लगातार 3-3 घंटे की 3 लाया करते, सारी रात देखे जाते। वो तो बकवाद देखा करते थे। अब परमात्मा का संवाद देखो और यथार्थ ज्ञान देखिए जो आपका कल्याण करेगा। सुनिएगा। सत